सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये होता है आपका सेकंड हेड ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें से सेकंड हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो इनकम को टैक्सेबल कर लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। ऐसा बोला गया है सेक्शन 22 में, जो कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है। अब वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है बारी बारी करके देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 वो है कि प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपार्टिनेंट देयरटू। लैंड अपार्टिनेंट देयरटू मींस लैंड जो है वो अटैच्ड होनी चाहिए। मींस वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर सब बच्चे ध्यान से देखें। फॉर एग्जांपल ये अपनी लैंड है और इसके ऊपर ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। पॉइंट ये है देखना, ये जो लैंड है ये क्या बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसके साथ बिल्कुल अटैच्ड है। तो ये उनका कहना ये है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने के लिए लैंड के ऊपर कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। फिर वो चाहे कोई बंगलो हो, वेयर हाउस हो, गोडाउन हो, पॉइंट ये है कि वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ पर सिर्फ खाली लैंड है और इसमें से अगर आपको कोई रेंट आता है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं करा जाएगा। इसकी टैक्सेबिलिटी की बात होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी होने के लिए जरूरी है कि जो लैंड है उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तभी वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी के अंडर कवर करा जाएगा। आई होप ये सब बच्चों को पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए, और ओनर चाहे आप लीगल ओनर हो चाहे आप डीम्ड ओनर हो। थर्ड पॉइंट ये है कि उस प्रॉपर्टी को आपने अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करा होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए आप उसे यूज कर रहे हो तो उसे बिजनेस या प्रोफेशन हेड में कवर करा जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर नहीं करा जाएगा। तो 3 शर्तें हैं, बड़ी सिंपल है। शर्त नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपार्टिनेंट देयरटू एंड यू शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी से, उस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली एनुअल वैल्यू जिसे कि हम एनुअल रेंटल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, उसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा।